कालू कौवा अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, मगर उसे अपनी छोटी बिटिया से बहुत नफरत थी। एक दिन वह बैठा हुआ अपनी बेटी को घूरे जा रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गौरी, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। मैं लाडो को भी साथ ले जाता हूँ। गौरी जानती थी कि उसका पति उसकी बेटी को पसंद नहीं करता। उसको डर था कि कहीं उसका पति उसकी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए वो कहती है, नहीं, मैं आज अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। तभी उसकी बेटी बोली, मम्मा, मुझे अपने पापा के साथ जाने देना। और जिद करने लगी। अपनी बेटी की जिद के आगे वह हार जाती है। कालू कौवा अपनी बेटी को लेकर लकड़ियाँ लेने घर से निकल जाता है। कालू कौवा कुल्हाड़ी से उस पेड़ की सारी सूखी सूखी लकड़ियाँ काट लेता है और काटकर एक जगह इकट्ठी कर लेता है। उसकी बेटी अपने पापा के साथ बहुत खुश थी। मैं इसे जंगल में ही छोड़ जाता हूँ। मेरी जान छूट जाएगी इस बेटी से। बेटी लाडो, मैं अभी ये लकड़ियाँ घर छोड़कर वापिस आता हूँ। तब तक तुम इसी जगह बैठी रहना। ठीक है पापा, मगर आप जल्दी लौट कर आना। कालू कौवा अपनी लकड़ियाँ उठाकर घर चला जाता है और अपनी बेटी को अकेले ही उस जंगल में छोड़ देता है। जान छूटी मेरी इस बेटी से। गोरी तो 2-4 दिन रोकर चुप हो ही जाएगी। अरे, तुम अकेले ही वापिस आए हो? मेरी बेटी कहाँ है? कालू, मैं पूछ रही हूँ, कहाँ है हमारी बेटी? कालू कौवा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। गोरी, मैं लकड़ियाँ काट रहा था। मैं थोड़ी दूर था कि पीछे से एक जालिम चील आई और हमारी बेटी को उठाकर ले गई। मैं बहुत रोया, पर मैं कुछ ना कर सका। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए गोरी, हम बर्बाद हो गए। हू हू हू। गोरी बहुत रोती है और पछताती है कि उसने क्यों अपनी बेटी को अपने पति के साथ भेज दिया। शाम होने को थी। छोटी बच्ची बैठी बैठी रोने लगी और डरने लगी। मम्मा, मम्मा, आप मुझे यहाँ से ले जाएं। पापा मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटी कौवी की रोने की आवाज़ सुनकर दूसरे जंगल में रहने वाली टोनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, तुम कौन हो बेटी? मेरा नाम लाडो है। मेरे पापा मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। इसे कोई जंगली जानवर ना उठा कर ले जाए। इसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। टोनी चिड़िया लाडो को अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपनी बेटी की तरह ही उसका पालन पोषण करती है। लाडो की माँ गोरी कौवी अपनी बेटी को सारे जंगल में ढूंढती है। लाडो, ए लाडो, तुम कहाँ हो मेरी बेटी? मगर उसकी बेटी लाडो को तो टोनी चिड़िया अपने साथ ले गई थी। इसलिए गोरी खाली हाथ ही उसे ढूंढकर घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, कालू, तुमने ही मेरी बेटी को मारा है। मैं राजा जी से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी और तुम्हें उसकी सजा भी दिलवाऊंगी। नहीं नहीं गोरी, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। उसे तो चील उठा कर ले गई थी। गोरी कौवी जंगल के राजा भूरे कौवे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। राजा कालू को भी दरबार में बुला लेता है। तो कालू कौवे, तुम बताओ, तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा है? राजा जी, मैंने उसे नहीं मारा, उसे चील खा गई थी। अरे सिपाहियों, जाओ चील को दरबार में बुला कर लाओ। बताओ चील, तुमने इस कौवे की बेटी को क्यों खाया है? इसका पति कह रहा है कि तुम इसकी बेटी को उठा कर ले गए थे। राजा जी, मैंने 2 महीनों से मांस भी नहीं खाया है। मैं कसम दे सकती हूँ। मैं तो कई दिनों से दाना खा रही हूँ। शायद आपको किसी ने झूठ बोला है कि मैंने इसकी बेटी को उठाया है। ये सब सुनकर कालू कौवे का झूठ पकड़ा जाता है। राजा कौवा उसे पिंजरे में बंद करवा देता है। टोनी चिड़िया
उस छोटी कौवी की अच्छे से देखभाल कर रही थी और उसे अपनी बेटी की तरह ही रख रही थी। उसने उसे अपनी बेटी बना लिया था। बेटी लाडो, आप घर में ही रहो, तब तक मैं आपके लिए और अपने लिए दाना लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, आप चले जाओ, मैं घर में ही रह लूंगी। टोनी चिड़िया अपने और लाडो के लिए दाना लेने के लिए घर से निकल जाती है। तभी एक तितली खिड़की से उड़ती हुई घर के अंदर आ जाती है। तुम बहुत सुंदर हो, मैंने पहली बार किसी तितली को देखा है। क्या तुम मेरी सहेलियों से मिलोगी? आओ बाहर, मैं तुम्हें अपनी सहेलियों से मिलवाती हूँ। लाडो बाहर जाती है और फूलों के साथ बहुत सारी तितलियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दुष्ट चील थोड़ी दूर बैठी हुई उसे देखकर घूरे जा रही थी। शिकार अच्छा है, आज खाऊंगी मांस, बहुत मजा आएगा। चील उड़कर लाडो की तरफ जा रही थी, मगर पीछे से टोनी चिड़िया आ जाती है। दुष्ट चील, अगर तुमने मेरी बेटी को खाया तो मैं राजा साहब को बता दूंगी और तुम्हें सजा भी दिलवाऊंगी। भाग जाओ यहाँ से। राजा का नाम सुनकर चील डर जाती है और कहती है, तुम चिड़िया और ये कौवी, इसे तुम मुझे दे दो, ये तुम्हारी लगती भी क्या है? तुम भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं जा रही हूँ राजा कौवे के पास। चील चली जाती है और टोनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो को लेकर घर चली जाती है। चिड़ी बहन, हमें इस चिड़िया को लालच देना होगा, ऐसा लालच जो चिड़िया वो पराई कवि को हमें दे दे और राजा कौवे को भी ना बताए। हाँ बड़ी बहन, हम दाना और फल लेकर जाएंगे उस चिड़िया के पास और उसे वो दाना फल देकर वो कवि ले लेंगे उससे। और फिर एक दिन चील टोकरी में दाना और फल लेकर चिड़िया के घर जाती है। दुष्ट चील, तुम फिर आ गई हो मेरे पास। चिड़िया बहन, आज मैं तुमसे एक सौदा करने आई हूँ। मैं कई दिनों से ये दाना और फल खा खा कर तंग आ गई हूँ। ये तुम रख लो और बदले में मुझे वो कौवी दे दो। मैं लालची नहीं हूँ जो ऐसा करूँगी। तुम भाग जाओ, वरना मैं अभी के अभी राजा के पास जाऊँगी। मैं हर रोज तुम्हें दाना देकर जाऊँगी। मगर चिड़िया नहीं मानती और वो चील वहाँ से चली जाती है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन लाडो झरने पर बैठी थी। अब लाडो बड़ी हो गई थी और बहुत सुंदर भी दिखने लगी थी। तभी वहाँ राजा का बेटा राजकुमार आ जाता है। वो उसे देखकर पसंद कर लेता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप मेरी मम्मा से जाकर पूछ लो। ठीक है, मैं आपकी मम्मा से बात कर लूँगा। चिड़िया भी मान जाती है और फिर राजकुमार के साथ लाडो की शादी हो जाती है। राजा कहता है, आज इस कैदी कौवे को भी कुछ खिला दो, क्योंकि आज मेरी बहू पहले दिन घर आ रही है, और बाकी कैदियों को भी अच्छा भोजन कराओ। राजकुमार और लाडो घर पहुंच जाते हैं। पिंजरे में कैद कालू कौवे को देखते ही लाडो पहचान जाती है। तभी कालू कौवा कहता है, अरे बेटा लाडो, तुम यहाँ कैसे? पिताजी, आप मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ आए थे ना, और देखो आज ऊपर वाले ने मुझे महल में रानी बनाकर भेजा है। फिर लाडो राजा से कहकर कालू को आजाद करा देती है। अब कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह अपनी बेटी से माफी मांगता है और महल से चला जाता है। और फिर एक दिन लाडो अपनी दोनों माँ टोनी और गोरी को महल में रहने के लिए बुला लेती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।